दोस्तों मीशो सेलर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं सेल्स को लेकर। काफ़ी ज़्यादा सेल कई लोगों की डाउन हो गई है। डाउन होने के पीछे कई रीजंस हुए हैं अभी, और काफ़ी सारी चीज़ें अभी मतलब फ़िलहाल तो सिनेरियो ऐसा चल रहा है मीशो का कि जब भी मीशो का पोर्टल खोलो तो मन में से एक ही आवाज़ आती है, तुम बदल गए। दोस्तों घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज आपके प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेंगे, वो भी 2 सेट के अंदर। 2 सेट में हर एक सेट के अंदर आपको 3-3 पॉइंट मिलने वाले हैं, और ये 6 पॉइंट आपके पोर्टल को काफ़ी हद तक सुधार देंगी। तो पहले सेट की तरफ अगर मूव करें तो पहले सेट में हमने रखा है ये 3P। मतलब P से ऐसा क्या क्या है पहले सेट के अंदर। यहाँ पर ये 3P का भला मतलब क्या हुआ। ये तीनों P बहुत ज़्यादा डीपली समझने वाली चीज़ है। यदि आप इन 3P को समझ गए तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसमें सबसे पहला पी हमने रखा है प्रोडक्ट के ऊपर, कि मतलब प्रोडक्ट आपको वैसा नहीं रखना जैसा मतलब हर सेलर सेल कर रहा है। यानी कि यहां पर मीशो पे आप देखोगे कल्चर ऐसा बन गया है कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने स्टार्ट किया सेल करना, उस प्रोडक्ट पे यदि कस्टमर्स का रिएक्शन अच्छा आ गया, रेटिंग रिव्यू अच्छे आने लगे, प्रोडक्ट सेल होने लगा, अच्छा चलने लगा, तो वो प्रोडक्ट तुरंत होगा कॉपी और कई सेलर्स और स्टार्ट कर देंगे उसको सेल करना। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए, स्टार्टिंग के कुछ सेलर्स तो उसमें मतलब स्टेबलाइज हो जाएंगे, बट आप यदि नए सेलर हो तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो मीशो, आपने अभी अभी वो प्रोडक्ट लिस्ट किया है जो प्रोडक्ट चलने लगा है, तो अब मीशो किसके पास ऑर्डर देगा, आपके पास या फिर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट को डिस्पैच कर रहा है, टाइमली डिस्पैच कर रहा है और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है उसको, या फिर उसके पास, दोनों में से किसके पास ऑर्डर आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पुराने सेलर्स के पास ही ऑर्डर्स जाएंगे 95 to 98%। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बड़े ध्यान से चूज करना है जो प्रोडक्ट मीशो पे ऑलरेडी लोग सेल ना कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यदि आप नए प्रोडक्ट के साथ उतरोगे तो हो सकता है प्रोडक्ट फेल हो जाए। इसीलिए आपको प्रोडक्ट का सबसे पहले इन्वेंट्री नहीं भरना, प्रोडक्ट को पहले टेस्ट कर लेना है। प्रोडक्ट यदि चलने लगता है तो वेल एंड गुड है, चलाइए, लेकिन इसके बाद भी आपको डिपेंड नहीं रहना उस प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट आपको कंटिन्यू अपग्रेड करना है, चेंज करना है। अगला पी पे अगर हम मूव करें तो अगले पी पे हमने रखा है प्राइसिंग, यानी कि प्राइस आपको मार्केट से थोड़ा सा अच्छा रखना है। मतलब कि कॉम्पिटिटिव प्राइस यदि आप नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मीशो आपके प्रोडक्ट को भी देख रहा है, प्राइस को भी देख रहा है। लेट्स सपोज 2 सेलर है, एक सेलर सेम प्रोडक्ट दे रहा है 200 में और दूसरा सेलर 150 में वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दे रहा है, सेल कर दे रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर्स रहने वाले हैं। सो प्राइस के ऊपर रिसर्च करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप प्राइस को लेकर रिसर्च नहीं करोगे तो आपके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो आप मीशो के अंदर, मीशो क्या आप अब तो लगभग हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऐसा होने लगा, कोई भी प्रोडक्ट यदि आप लिस्ट करते हो, प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद मान सकते हैं ये बात कि आप क्वालिटी बहुत अच्छा दे रहे हैं, बट वहाँ पर एवरेज सेलिंग प्राइस क्या चल रहा है। आप देखोगे प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया, अगले ही दिन प्राइस रिकमेंडेशन में सेम प्रोडक्ट आ गया, आपने 300 का लिस्ट किया, प्राइस रिकमेंडेशन में आ रहा है 175 का, ऑलरेडी कोई सेलर सेल कर रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका इस तरीके से कंपैरिजन मीशो कर पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मीशो उसी प्रोडक्ट को उठाएगा जिस प्रोडक्ट पे कॉम्पिटिटिव प्राइस रहेगा। सो प्राइस के बाद अगला तीसरा पी हमने क्या रखा है, तीसरा पी हमने रखा है परफॉर्मेंस को लेके। यानी कि परफॉर्मेंस पहले क्या होता था, ओवरऑल रेटिंग आपकी बहुत अच्छी है, ओवरऑल रेटिंग अगर आपकी 4 है तो यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट चलता रहेगा, पहले ऐसा हुआ करता था। बट अभी इस टाइम पे देखोगे तो सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। लेट सपोज आपके प्रोडक्ट पे 2000 रिव्यूज़ आ चुके हैं, 2000 रिव्यूज़ आने के बावजूद आपके प्रोडक्ट की ओवरऑल रेटिंग चल रही है 4 स्टार। 4 स्टार रेटिंग होने के बाद अब आपने थोड़ी सी क्वालिटी डिक्रीज़ कर दी, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया प्रोडक्ट में कि रेटिंग एंड रिव्यूज़ जो आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे। लास्ट 7 डेज़ में जो आपको रिव्यूज़ आए हैं उस बेसिस पे ये तय किया जाएगा कि आपका प्रोडक्ट कितना चलेगा। तो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस हमेशा चेक करते रहिए, कि मतलब कोई प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा भी चल रहा है तो भी प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चेक करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। इसके अलावा अब हम मूव करते हैं सेकंड सेट पे। सेकंड सेट पे मूव करने से पहले देखो एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि मीशो ही केवल इकलौता ऐसा वेबसाइट नहीं है जिस पे आप प्रोडक्ट सेल करके सक्सीड कर सकते हो। और भी कई ऐसे वेबसाइट है, अमेजोन रहा, फ्लिपकार्ट रहा, और
नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के कई सारे वेबसाइट है जिन पे आप प्रोडक्ट को सेल करके सक्सीड कर सकते हो। ये केवल सेल्स का ही तो प्लेटफॉर्म है। किसी और वेबसाइट पे मूव ना करने के पीछे का रीजन क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। देखो एक चीज आपको बता दूं, सारे जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है सबके पीछे बहुत कॉमन सीक्रेट है। मतलब एक कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें आप समझ गए तो आप किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पे हाथ रख दो, आप वहां पर सक्सेसफुल हो जाओगे, यदि वो ई कॉमर्स वेबसाइट ट्रस्टेड है तो। लेकिन वो भला आएगा कहां से? आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने डिजाइन किया है ई कॉम ब्रह्मास्त्र। इसमें मैंने हर वो सीक्रेट बता दिया है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हाथ रख दो, वहां पर आप धूम मचा दोगे। तो देर किस बात के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से जाइए, एनरोल कर लीजिए और सीख लीजिए सारे वो सीक्रेट जिससे आप ई कॉमर्स पे तहलका मचा सकते हो। और लिंक के साथ साथ आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा जिससे फर्स्ट 2000 लोगों को मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट। सो फटाफट से जाइए, एनरोल कर लीजिए, क्योंकि करोड़ों का कारोबार आप करने वाले हो। लेकिन करोड़ों का कारोबार आप करोगे कैसे जब तक सीखोगे नहीं? सीख लो, पहले सीक्रेट्स को पता कर लो कि क्या है भला सीक्रेट यहाँ पर सक्सेस होने का। सो बैक टू द पॉइंट, दूसरे सेट में हमने पहला पॉइंट क्या रखा है? पहला पॉइंट है डिले इन डिस्पैच, यानी कि देरी, डिस्पैच करने में देरी। भला अगर आपके पास ऑर्डर आया, आप ऑर्डर को डिस्पैच टाइमली नहीं कर रहे हो स्टार्टिंग डेज में, तो आप ऑर्डर्स को भूल जाओ। मतलब बिल्कुल सपने में भी मत सोचो कि ऑर्डर्स आपके पास आने वाले हैं अगर आप डिले करते हो तो। सो मिस्टेक यदि कर भी चुके हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको? अब आपको टाइम से पहले डिस्पैच करना है, यानी कि हर एक ऑर्डर, जैसे ही ऑर्डर आ गया आपके पास 11, 12, 1 बजे तक भी ऑर्डर आए हैं और कुरियर वाला अभी तक नहीं आया, तो वो ऑर्डर पैक करके रख दीजिए, सेम डे डिस्पैच करना शुरू कर दीजिए। तो आपका काफ़ी हद तक इस चीज़ में सुधार हो जाएगा, ऑर्डर्स थोड़े बहुत फ्लो में आने लगेंगे। सो अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने क्या रखा है? सेकेंड पॉइंट है रॉन्ग प्रोडक्ट डिस्पैच, यानी कि कई लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में, अगर ये प्रोडक्ट नहीं है वो प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। थोड़ा बहुत तो चल जाता है, बट इतना ज़्यादा हैवी मात्रा में करते हैं कि मतलब कलर कुछ है डाल कुछ रहे हैं, डिज़ाइन कुछ है डाल कुछ रहे हैं। यदि आप ऐसा करते रहोगे तो मैंने परफॉर्मेंस वाले पोर्शन में आपको बताया था अभी कि आपका पीछे का ओवरऑल नहीं देख रहा आप मीशो अब देख रहा है कि रीसेंट डेज में आप क्या भेज रहे हो, रीसेंट डेज में आप क्या कर रहे हो। अभी रीसेंट डेज में यदि आपके कस्टमर्स के तरफ से फीडबैक गलत आ रहा है, आपके लिए नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी वहीं रोक देगा मीशो। तो यदि आपको भी विजिबिलिटी से हाथ नहीं धोना है तो भैया प्रोडक्ट आप ध्यान से चेक करके डिस्पैच करिए। इसके अलावा मूव कर जाए फटाफट से तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट क्या है? कैंसिलेशन, यानी कि आपके पास ऑर्डर आ रहा है और आप ऑर्डर कैंसिल कर दे रहे हो। कितनी बार भला समझाऊं मैं आपको, भैया यहाँ पर ऑर्डर्स कैंसिल करना यानी कि पाप है, ब्रह्म हत्या से भी बहुत ज़्यादा बड़ा पाप है। तो ये वाला पाप तो बिल्कुल भी नहीं करना। ऑर्डर्स आए, आप हो सकता है आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है, कैंसिलेशन के लिए टिकट रेज करिए। आप अपने तरफ से सीधा यहाँ से कैंसिल मत कर दीजिए, ये जो बटन आता है कैंसिल का। यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कैंसिल ही करना है, तो आप टिकट रेज करिए, टिकट रेज करके वहाँ से आप ऑर्डर कैंसिल करवाइए। ऐसे कैंसिल करने पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, 200% श्योर। सो ये दोनों सेट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, और इन दोनों सेट्स पे अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अपने मीशो के पोर्टल पे। यदि आप ई कॉमर्स ब्रह्मास्त्र में एनरोल करना चाहते हो तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2000 सब्सक्राइबर्स को बहुत तगड़ा वाला डिस्काउंट मिलने वाला है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट से एनरोल कर लीजिए। सो आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। वीडियो को लाइक करने के बाद यदि नए हो इस चैनल पे तो चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब, वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है कर लीजिए, व्हाइट और साथ वाला बेल आइकन भी कर लीजिए हिट, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। आपके कमेंट्स में पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और जिन कमेंट्स पे ज़रूरी लगता है वीडियो भी बनाता हूँ। हालांकि कमेंट में आप अपना नाम भी बता सकते हो, मैं आप सभी के नाम जानने का बड़ा इच्छुक हूँ। सो इसके अलावा मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।